तो इससे आपको पता करना है इस बार, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इलिप्स है, सेमी मेजर एक्सिस a है, सेमी माइनर एक्सिस b है। सो एक तो ये कर्व हुआ, एक कर्व हुआ x इक्वल टू 0 यानी कि आपकी y एक्सिस, मैं ग्राफ डायग्राम बना देता हूँ। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये इलिप्स है, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कौन सी होती है आपकी y एक्सिस, यानी ये लाइन है x इक्वल टू 0, यानी एक कर्व हुआ आपका x इक्वल टू 0, और तीसरा कर्व दिया हुआ है आपको x इक्वल टू AE, x इक्वल टू AE, और AE आप जानते होंगे एसेंट्रिसिटी होता है इलिप्स का, ठीक है, क्योंकि हम आपने पढ़ा होगा वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई की वैल्यू क्या होती है 1 से कम होती है। पैराबोला के केस में e इक्वल टू 1 होता है, इलिप्स के केस में e लेस देन 1 होता है, और हाइपरबोला के केस में e ग्रेटर देन 1 होता है। ये 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कॉनिक सेक्शंस में। सो ये इक्वेशन रहती है जो b और a को जोड़ती है e से, इसेंट्रिसिटी। तो हमें वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है इस केस में, बट आपको पता होना पड़ेगा e अगर 1 से कम है तो x इक्वल टू a क्या होगा, a से कम हो जाएगा। और x इक्वल टू a कैसी लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। x इक्वल टू a का क्या मतलब है, सारे पॉइंट्स पे आपका x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। x इक्वल टू 0 ये होती है, तो x इक्वल टू a कैसी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, वो कुछ ऐसी होगी। x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू a ये है, और ये कर्व की इक्वेशन ये है। एक चीज और चाहिए पड़ेगी आपको, चौथी चीज y इक्वल टू 0, यानी वो हो जाएगा आपका ये वाली लाइन y इक्वल टू 0। यानी कर्व कौन सा हुआ, कर्व हुआ आपका ये वाला पार्ट, लाइन हुई आपकी ये वाली पार्ट, y इक्वल टू 0 हुई आपकी ये वाली पार्ट, और x इक्वल टू 0 हुई आपकी ये वाली पार्ट। कुल मिला के कौन सा एरिया बना, ये एरिया बना। और ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ऊपर से कैसा है, ये मुड़ा हुआ है, कर्व एरिया है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा केस है जहां पे आपका कर्व एक तरह से सिंपल, आप इसको वर्टिकल स्टेप से कर सकते हो, जिसकी विड्थ क्या है dx है, और इसकी विड्थ dx है, इसकी हाइट क्या होगी y होगी हाइट, क्योंकि तो ओरिजिन से है ना। इसमें कोई हमें पिछले वाले किसी तरह से करना है कि x-4 करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं आपने जो स्ट्रिप मानी है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ तो हो गई सॉरी dx, और उसकी लेंथ कितनी है जो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। यानी इस केस में एरिया हो जाएगा छोटा वाला, एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा। इस केस में एलिमेंट्री एरिया हो जाएगा dA बराबर y dx। y dx का मतलब हो गया आपका fx dx, ठीक है। यानी आपका कुल मिलाकर जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx। लिमिट क्या डलेगी x की, x की लिमिट डलेगी, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है a, 0। इस लाइन का x कोऑर्डिनेट a है, यानी x की लिमिट लगेगी 0 से लेकर a तक। इसको y के केस में करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। अगर मैं y हॉरिजॉन्टल स्टेप से करूंगा ना इसको, एक तो रेक्टेंगल बनेगा और एक ऊपर छोटा सा कर्व एरिया और बनेगा। क्योंकि अगर आप सोचो ये आपका ऐसा कर्व है, अगर आप इसको y के अबाउट करते, एक तो ये रेक्टेंगल बनता ये वाला, और आपको ये टेढ़ा वाला एरिया और निकालना पड़ता है। थोड़ा वैसा ही केस बन जाता है जैसे पहले निकाला है। तो हालांकि ये निकाला जा सकता है, आप सीख गए निकालना ये भी, बट इस केस में ऐसे सिंपल है। और y क्या हो जाएगा इस केस में, y आप निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, y होगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की लिमिट होगी 0 से लेकर a। तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिएगा, क्या बचेगा b बाय ए बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर a, b बाय ए हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वायर, ये बचेगा आपका। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बंद होता है वैसे तो, आप इसको कर भी सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो आप इसको कर लीजिएगा, फिर लिमिट डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे आपको कोई सवाल सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिखाना क्या है, एप्लीकेशन। मैं आपको वापस से इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करने दिखा रहा हूँ, ये तो हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी हर सवाल में आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं मैं हर सवाल में सॉल्व करता जाऊंगा इसको। आंसर आप क्रॉस चेक करना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा ए बी ई टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये इसका आंसर होगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप इंटीग्रेशन पार्ट से। हमने ये सॉल्व करना सीखा था अपने इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ये। आप वो लेक्चर फिर से पढ़ सकते हैं।
अगर आपको कुछ भूल गए हो तो। अब एक सवाल है आपके लिए कई एग्जाम्पल के बाद। आपको सवाल दिया हुआ है कि द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक पैराबोला है। ये कैसा पैराबोला है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 is divided into two equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. डायग्राम बहुत ही सिंपल है। x इक्वल टू वाई स्क्वायर कर्व कैसा होता है? कितनी बार बना चुके हैं हम ये कर्व? एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला होगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसा होता है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा होगा। ये आपका कर्व हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x एज अ फंक्शन ऑफ y। और एक लाइन हुई x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 कैसी लाइन होती है? एक वर्टिकल लाइन होती है जिसका हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट सेम होगा। ये लाइन होगी x इक्वल टू 4। इनके बीच में जो एरिया बन रहा है, इनके बीच में ये एरिया बन रहा है। हमें दिया हुआ है कि एक लाइन है x इक्वल टू a जो कि इस एरिया को दो इक्वल भागों में बांटती है। यानी जितना भी एरिया होगा उसको बराबर बांटेगी एक लाइन। तो वो लाइन कहाँ आएगी? इसके बीच में ही आएगी कहीं ना कहीं। तो मान लीजिए वो लाइन कुछ ऐसी हो गई x इक्वल टू a। तो दिया ये हुआ है कि इस लाइन ने इस एरिया को, जो शेडेड एरिया था, उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। तो आपको बताना है इस a की वैल्यू क्या होगी, ये लाइन कौन सी होगी। अब ये लाइन कुछ भी सकती है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3.2, 0 से लेकर 4 के बीच में कोई भी लाइन हो सकती है जो कि इसको बांट रही होगी दो एरिया में। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी लाइन होगी, a की वैल्यू में क्या रखूं जिससे कि दोनों एरिया कैसे हैं, बराबर बट जाएं। ये आपको जो पिंक एरिया दिया हुआ है ना, ये अंदर जो पिंक एरिया है शेडेड, इसको बराबर हिस्सों में बांटना है इस लाइन के द्वारा। जितना लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा लाइन के। सोचिए, थॉट लगाइए कैसे करेंगे। इस केस में आपको सिमेट्री का भरपूर यूज करना है, क्योंकि जो कर्व है ये आपका किसके अबाउट सिमेट्रिक है? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। मैं इस कर्व का नामकरण कर देता हूं। लेट से मान लेते हैं ये O है, ये E है, ये B है, ये C है और ये D है। आपको मान लीजिए लाइन के लेफ्ट वाला एरिया निकालना है। आप क्या करेंगे? OAB का निकाल लेंगे। OAB का उसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, क्योंकि ये जो एरिया होगा वही ये एरिया होगा। क्यों? सिमेट्री है ना। जितना ये वाला एरिया है उतना ही ये वाला एरिया है, जितना ये वाला एरिया होगा उतना ही ये वाला एरिया होगा। तो आप क्या करिए, एक बार ये OAB निकाल लीजिए, एक बार ACD भी निकाल लीजिए। इसको भी डबल कर दीजिए, इसको भी डबल कर दीजिए, तो क्या होगा? बराबर कर दीजिए दोनों को। हमें दिया हुआ है कि ये लाइन जो है बराबर एरिया में बांट रही है, यानी जितना x इक्वल टू a के लेफ्ट में एरिया होगा ब्लू वाली लाइन के, उतना ही राइट में होगा। जो लेफ्ट में एरिया है उसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ AOB। जितना AOB है उतना ही उसके नीचे है, यानी जो x इक्वल टू a के लेफ्ट में जो एरिया हुआ वो हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया AOB। राइट में क्या होगा? 2 टाइम्स इंटू एरिया किसका? ACDB। देखो एक टिक मार्क ये है, एक टिक मार्क ये है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों टिक मार्क का। इसको मैंने कर दिया 2 टाइम्स AOB कर दिया। ऐसे यहाँ पे ये शेप बना रखी है, ये शेप बना रखी है, यानी ये जो एरिया है ACDB वही नीचे वाला एरिया होगा सिमेट्री की वजह से। उसको मैंने कर लिया 2 टाइम्स इतना। यानी ये वाला जो एरिया है वो तो कितना है? जो लाइन के लेफ्ट में है, ये एरिया है आपका लाइन के राइट में। और हमने यही तो दिया हुआ है सवाल में कि जो लाइन के लेफ्ट में जो एरिया है वही बराबर है लाइन के राइट में। यानी इससे आप ये भी 2 काट सकते हो। एरिया ऑफ शेप AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेप ACDB। एरिया ऑफ AOB कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल सा कर्व है, वर्टिकल स्ट्रिप से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सिंपल से इतना सा दिया हुआ है, O से लेकर A ऐसे किया, ये वाला पॉइंट हो गया B, ये है O, ये B, यही है, ये निकालना है ना OAB में। इसको आप कैसे निकाल सकते हो? ये विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लो। आप विद रिस्पेक्ट टू x निकालना चाहते हो आप, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। लिमिट कहां से कहां तक डलेगी? इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? O का 0, B का x कोऑर्डिनेट क्या है? ये लाइन क्या है? x इक्वल टू a, यानी ये इसका हो जाएगा 0 से लेकर a fx dx। fx का मतलब क्या होगा? y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, y इज अ फंक्शन ऑफ x निकालना पड़ेगा ना। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACDB। ACDB क्या होगा? सोचो, इसको भी आप वर्टिकल स्ट्रिप से कर सकते हो। यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की लिमिट होगी a से लेकर, यहाँ पे x की लिमिट, यहाँ x की वैल्यू a है, यहाँ x की वैल्यू क्या है? d पे 4,
ए से लेकर 4 एफ एक्स डी एक्स। और क्योंकि y इक्वल टू एक्स पर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट एक्स। प्लस रूट एक्स कौन सा होगा, ऊपर वाला, माइनस रूट एक्स होगा नीचे वाला। हमें तो ऊपर वाला दिख रहे हैं हम प्लस रूट एक्स डाल देंगे, ये नहीं हो जाएगा। 0 से लेकर a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से लेकर 4 रूट एक्स डी एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है तो आपकी a की वैल्यू आएगी। यानी अब आपका सवाल हो जाएगा x की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन आएगा रूट एक्स का। 3/2 नीचे आता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2/3। लिमिट डाल देते हैं x की 0 से लेकर a बराबर, यहाँ भी 2/3 बाहर निकाल लेते हैं, x की पावर 3/2 लिमिट होगी a से लेकर 4 तक। 2/3 फिर से काट देंगे आप, क्या आएगा आपका a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। इसको आप यहाँ ले आएंगे, यानी ये बन जाएगा 2 a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसको आप 4 को लिख लीजिए 2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा a की पावर 3/2 2 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2 क्यूब अपॉन 2 यानी 2 की पावर स्क्वायर, यानी आ जाएगा 4। a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ क्या करोगे, अब दोनों तरफ 2/3 का मल्टीप्लाई कर दो पावर में, यानी ये तो सॉल्व हो गया, आ जाएगा a, इधर आ जाएगा 4 की पावर